तो आज हम जानेंगे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। बेसिक धारणा ये है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ समय समय पर भविष्य में ही प्राप्त होती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि हम दोनों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके। सेक्शन 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन दिया गया है। शेड्यूल 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी ऑफेंसेस के लिस्ट दिए गए हैं वो सारे बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और भी कानून के अंदर में किसी और भी ऑफेंसेस को अगर बेलेबल बताया गया है तो वो भी बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे। अब शेड्यूल 1 में जो भी बेलेबल ऑफेंस दिए हैं उसके अलावा जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बहुत ही कम सीरियस नेचर के होते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, ज़्यादा हीनस होते हैं। अब तीसरा जो डिफरेंस है कि बेलेबल ऑफेंस जो है, आप जब पुलिस अरेस्ट करती है उसी वक्त बेल आपको दिया जा सकता है, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल भी बेल लिया जा सकता है। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। चौथा डिफरेंस जो है, जो बेलेबल ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल या फिर 3 साल से कम तक की होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 363 के अंदर में जो किडनैपिंग जो है आईपीसी के अंदर में, उसमें जो पनिशमेंट जो है किडनैपिंग की वो 7 साल तक की भी हो सकती है, जबकि वो बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेसिकली 3 साल से ज़्यादा तक की सजा हो सकती है, और या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। पांचवी डिफरेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसा कि बेलेबल ऑफेंसेस में चीटिंग या फिर डिफामेशन आ जाते हैं, जो कि लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर में रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये सारे आ जाते हैं, जो कि थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, हीनस होते हैं। छठी जो डिफरेंस हुआ है कि बेलेबल ऑफेंस को एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस को एज ए राइट नहीं क्लेम किया जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर में कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी वो बेल दे भी सकती है, नहीं भी दे सकता। अब इसी सिलसिले में एक जजमेंट आया था बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड, रसिकलाल वर्सेस किशोर में, जहां पे एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि बेलेबल ऑफेंस में राइट टू बेल जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट है, इनडेफिसिबल राइट है। और एक और केस है जिसका नाम है मनसाब अली वर्सेस इरसान। इसके अंदर में कहा गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो टोटली डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, उसके अंदर में बेल दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। ये टोटली जो है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के ध्यान में रखते हुए कोर्ट चाहे तो बेल दे भी सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। बट बेलेबल ऑफेंस में ये राइट एब्सोल्यूट होता है और इसे क्लेम किया जा सकता है और कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। सातवीं जो डिफरेंस वह है कि अगर बेलेबल ऑफेंसेस में अगर बेल देने से रिफ्यूज किया जा रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाता है, और सेक्शन 342 आईपीसी के अंदर में इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाता है। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर बेल देने से मना किया जा रहा हो तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं होता। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मैं आपको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड जानकारी देने में सफल रहा हूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भविष्य में समय समय पर प्राप्त होती रहे। एक बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।